जिसकी बारात होती है उसी की गुणगान होता है। जिसकी बारात है उस दिन उसी को सब कुछ वही होते हैं, है ना। जब आप पुराण को पढ़ोगे, एक एक पुराण, किसी भी पुराण को पढ़ोगे तो वहां वही देवता सबसे श्रेष्ठ होते हैं। देवी पुराण को पढ़ोगे तो देवी के अलावा कुछ है ही नहीं दुनिया में, सब कुछ देवी ही है। कृष्ण भी देवी को पूजे हैं और सभी देवी के ही गुणगान कर रहे हैं, शिव भी, विष्णु भी, सब कोई। अब शिव पुराण पढ़ो तो शिव ही सबसे श्रेष्ठ है, शिव के पास तो सब कोई है, उससे अलावा कुछ है ही नहीं। अब विष्णु के पुराण पढ़ो तो अब विष्णु ही सब सर्वे सर्वा है। तो ये भ्रमित करने वाली बात होती है लोगों को। अब हनुमान 40 पढ़ोगे तो कहते पूजो और न देव, हनुमत से सब काम करा लो जी। अब एक साधारण व्यक्ति के मन में भ्रम पैदा होती है, क्या चक्कर है भाई। ऐसा लगता है एक स्तर पर, मगर इसमें बहुत गहरी बात है। एक स्वामी जी थे, वो कहा करते थे, देखिए सब अलग अलग पुराण में अलग अलग देवी देवता का है, कहते थे जिसकी बारात है उसी की गुणगान उसमें। एक श्लोक है, मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरो श्री जगत गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे नाथ जगत के नाथ, माने उसके आगे कुछ है ही नहीं। मद्गुरो श्री जगत, मेरे गुरु जगत के गुरु, और मेरी आत्मा सबके भीतर जो आत्मा है वही आत्मा है। तो माने एक मुखी होने के लिए भी ये कहते हैं, किसी भी देवता को मानो उस वक्त दूसरी देवता के बारे में मत सोचो, सारी देवता उसमें आ गए हैं। और देवता ने पूछो, देवता एक ही करके पूछो, एक में सबको देखो। ये बहुत्व में अद्वैत का दर्शन, बहुत्व भी सत्य है, बहुत्व में अद्वैत का दर्शन भी सत्य है। ये खास बात है। एक तो क्वांटम फिजिक्स है, कहते ये सब कुछ तरंग ही है, और दूसरा कहते कि क्लासिकल केमिस्ट्री है, कहते ये पीरियोडिक टेबल, ये मेटल गोल्ड इज नॉट सिल्वर, सिल्वर कॉपर नहीं है, कॉपर जो तांबे है वो सोना नहीं है, सोना चांदी नहीं है, अलग अलग है ये सब, और लोहा अलग है। मगर क्वांटम फिजिक्स में जाओगे आप, भौतिक शास्त्र में जाओगे, उसमें आपको ये बताएंगे ये सब तो एटम ही है जी, सब एटम है कि एटम, वेव फंक्शन। ये भी सच है, वो भी सच है। कुछ लोग कहते हैं सब देवी देवता सब बेकार है, ये सही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ये क्या ब्रह्म ब्रह्म करके भ्रमित हो रहा है, देवी देवता ही सब कुछ है। गुरु नानक देव ने कहा है वो भी सच ये भी सच। गुरु नानक देव ने इसको बहुत अच्छा समन्वय करके बताया। यही माया है, यही ब्रह्मा विष्णु महेश है, यही रुद्र है, यही सब कोई है। और यही बात श्री कृष्ण भी कह रहे हैं, कर्ता पुरख एक ओंकार, वो ओंकार ही मैं हूं, इस श्री कृष्ण बता चुके हैं। और वो ओंकार ही सब तीनों देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ओंकार में, और तीनों शक्ति ओंकार में। 3 और 3 6 खत्म हो गए, पूरे सब कोई आ गए उसमें।
और गणपति को कहते स्वयं ओमकार स्वरूप है, कार्तिकेय को कहते तो ओमकार ही है। ओमकार में सभी देवता समाये हुए हैं और सभी देवता का स्वरूप ओमकार है, ये भी तो कहते हैं। एक मुखित्व लाने के लिए शिष्य में ये बात कहते हैं, जो यहां है बस यही है रास्ता, तुम इधर उधर मत भटको। जितने भी गुरु हुए हैं उन्होंने सबने ये कहा है, जितने भी पैगंबर हुए हैं वो सबने बताया। जीसस ने भी बोला, इफ यू वांट टू गो टू माय फादर दिस इज द ओनली वे। मगर वो ना समझ लोग उसको पकड़ के खट्टरवाद में चले गए। ऐसे ही इस्लाम में बोला कि दूसरी देवता नहीं पूजो, दूसरे गॉड पर में मत जाओ। सब आप जूस को देखिए, यहूदियों को लीजिए, मुसलमान में भी, ईसाइयत में भी, सब जगह ये बात आती है, यही एक ही रास्ता है। वेद में भी यही कहते हैं, नान्य पंथा विद्यते अयनाय, दूसरी कोई रास्ता ही नहीं है, यही है रास्ता। नान्य पंथा विद्यते अयनाय, पुरुष को जानने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं। क्यों कह रहे हैं? एक तरह से तो कहते हैं बहुत रास्ताएं हैं, दूसरी तरह से कहते नहीं यही है। क्यों? वर्तमान में अब यही रुको, यही देखो, यही ठहरो। एक मुखी मन बने तो चित्त आत्मा में विलीन होता है। उद्देश्य देख करके उद्देश्य पूर्व मार्ग बताते हैं। मार्ग का एक उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है। लक्ष्य के बिना मार्ग मायने नहीं रखता। और लक्ष्य है एक मुखी बनाने का। मार्ग अनेक होने पर भी एक मार्ग पे लगना, क्यों? लक्ष्य एक है। इसलिए अनेक देवता है, इन सबको पूजने वाले कम बुद्धिवान हैं, क्योंकि वहीं अटक जाते हैं। मगर तुम यहां पर तुम देखो, जो मुझे बजता है वो मुझको प्राप्त करता है। और अव्यक्तम व्यक्ति महापन्नम, मैं अव्यक्त हूं। मगर लोग समझते, मेरा शरीर को देख के समझते मैं मनुष्य हूं, मेरा व्यक्ति रूप को ही देख के बैठ जाते हैं। मेरे व्यक्तित्व के पीछे जो शक्ति है उसको पहचान नहीं पाते हैं। ऐसे परम भाव मजानंतो ममाव्ययम अनुत्तमम, मेरा उत्तम, अति उत्तम, अव्यय, अव्यय माने जिसका कभी क्षय नहीं होता, जिसका कभी विनाश नहीं होता, ऐसे अव्यय मुझ चेतना को नहीं जानते हैं, नहीं देख पाते हैं। प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। नाहम प्रकाश सर्वस्य, सभी कोई इस बात को नहीं जान सकते, सब जानते नहीं। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, मेरे तक पहुंचने से पहले एक योग माया है, उससे मैं ढका हुआ हूं।
एक है महामाया। महामाया माने घोर अंधेरा, माने खाओ पीओ सो, इसके अलावा कुछ नहीं दिखता उनको। ये महामाया। प्रेम भी नहीं है, कोई संबंध भी नहीं, कुछ भी नहीं है, किसी के लिए संवेदना नहीं है, कोई प्रेम नहीं, कुछ भी नहीं। ये महामाया। फिर इसके बाद हुआ मोह माया, माने जागृत तो हुए थोड़ा बहुत, मगर मोह, मेरा बच्चा, मेरा बेटी, मेरा बेटा, और जो भी करते हैं उनके लिए करो, और उनके बच्चों के लिए करो, और उनके बच्चों के लिए करो, बस इसी में सोचते रहते, इसके आगे कुछ दिखती ही नहीं है। मैं मेरा के सिवा कुछ नहीं दिखता, और दिन रात उसी की चिंता में रहते। वहां से थोड़ा आंख उठा के देखते नहीं, दुनिया और भी है भाई। उस दिन एक महिला आके बोलती, गुरुदेव मैंने 50 साल अपने परिवार के लिए, बेटी के लिए, बेटे के लिए, पति के लिए, सास ससुर के लिए, माँ बाप के लिए, सबके लिए जी चुकी हूँ। अब मैं अपने भी सोचना चाहती हूँ, मेरा आत्मिक उत्थान भी। मैंने कहा अच्छा हुआ, चलो कभी तो जागी। बहू को चाबी सौंपो, मगर घर में ही रहो। मैंने कहा घर में रहो, चाबी बहू के हाथ में पकड़ा दो। ज्ञान में रमने के लिए घर बार छोड़ के भागना नहीं, घर में रह के ही तुम ज्ञान पा सकते हो, मगर अलिप्त होके रहना ये सबसे बड़ी तपस्या है। बहुत आसान है आश्रम में जाके घुस जाना, आश्रम चले जाना, बैठ जाना, वो बड़ा आसान है। मगर घर में सब माहौल के बीच में रहते हुए उसमें अलिप्त रहना, सब अपना मान के हुए बैठे रहना, ये कठिन काम, ये कठिन तपस्या है, ये कठिन है, और इसका फल भी अधिक है। नहीं, आश्रम भी वैसे घर ही हो जाता है। जब आश्रम में जाते उधर भी बनने लगता है राग द्वेष, कोई पसंद होते, कोई नहीं पसंद होते, इसके साथ बात करो, उसके साथ नहीं बात करो। ये संसार जहां लोग जाते लेके चलते हैं अपने साथ। ये नहीं समझना जो आश्रम में बैठे वो सब बड़े ज्ञानी हो गए हैं। ऐसा नहीं है। कई बार लोग पूछते हैं आप ये सब उपद्रवियों को क्यों रखते हैं अपने पास? मैंने कहा दुनिया को बचाने के लिए मैं अपने पास रखता हूं। कहीं ना कहीं कुछ असर तो पड़ ही जाता है। एक बार एक दंपति आए थे हमारे पास, अपना बेटा कोई 10-11 साल का लड़का, बोले गुरुजी हम इनको यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। मैंने कहा क्या बात है? ये सब जगह उद्यम मचाता है, घर पे तो रोज महाभारत युद्ध कर देता है, और स्कूल भेजते हैं तो वहां सबको मार उड़ के आ जाता है। 5 स्कूल बदल दिया, कोई भी स्कूल इसको रखने के लिए तैयार नहीं है। अब हमने कहा हम ही बचे, हम ही मिले हैं क्या? अब हमने तो कहा जो जैसा है वैसे स्वीकार करो, अब नकार भी नहीं कर सकते। अभी हमने कहा रे हमारा ही हमारे सिर पर पड़ गया। कई बार सोचते ये क्यों शुरू किया ये आर्ट ऑफ लिविंग का। और सबसे पहले तो यही बात है, जो जैसा है उसको वैसे स्वीकार करो। अब छोड़ गई। अब आश्रम में 63 डिपार्टमेंट में देखा गया, कहीं भी वो सब जगह लड़ाई झगड़ा करके आ जाता। फिर हमने कहा हमारा डोरमैन बन जाओ, बैठ जाए इधर। हाँ, गेट के पास खड़ा कर दी उसको।
माने देखिए वो वैसा उद्दंडता जिस लड़के में थे, और वो लड़का आज 200 लोगों के लिए काम दे रहा, अपना एंटरप्रेन्योर बन गया, अच्छा बिजनेस एस्टैब्लिश कर लिया, शादी हो गया, बच्चे हो गए उसके घर में, अपने घर में अच्छा माँ बाप भी खुश है, सब खुश है। जिसको समझते थे ये बिल्कुल ही गया बेटा, कहीं तो असर पड़ी गया, हवा से वाणी से नहीं। बोल के किसी को हम ठीक कर देते हैं, ये हम समझते हैं ये बेवकूफ़ी है। बोलने से, समझाने से, समझने से कोई ठीक नहीं होता। लोग जानते हैं ये गलत है फिर भी छोड़ते नहीं, उनसे छूटती नहीं वो आदतें, और सही जान करके भी करते नहीं। कितने लोगों को पता है एक्सरसाइज करना अच्छा है, सही है, कितने लोगों को पता है योग रोज करना सही है, करना चाहिए, कहाँ करते हैं? कितने लोग करते हैं? नहीं, सही है जान करके भी करते नहीं है, गलत है जान करके भी छोड़ते नहीं। तो कन्विंस करने क्या फायदा है? मैं यही कहता हूं, कन्विंस मत करो किसी को अच्छा बुरा के बारे में, तो कन्विक्शन से चलो, अपनी दृढ़ता, अपने निश्चय से लोग प्रभावित होते हैं, तुम्हारे कहने से नहीं। तुझ में कितनी आत्मनिष्ठा है वो दूसरे पकड़ लेते हैं। तुम आत्मनिष्ठा बन जाओ, आप आत्मा में निश्चय में रहो, कहने से नहीं बनते कोई। कृष्ण के साथ भी ऐसा ही रहा। अवजानंती मां मूढ़ा, ये सब मूढ़ लोग हैं, मुझे कोई पहचानती ही नहीं। मैं बोल रहा हूं, मैं कहता हूं, मैं हूं, मेरे भीतर जो अव्यय चैतन्य है इसको कोई जानता ही नहीं। क्यों? ये योग माया से आवृत है। महामाया हुआ, मोह माया हुई, उसके बाद हुई योग माया। योग माया माने योग के पथ पर चलने पर आपको कई सिद्धियां प्राप्त होगी। जो आप बोलोगे वो सच होगा, आशीर्वाद दोगे फलित हो जाएगा, और इच्छाएं पूरी होने लग जाएंगी वैसे ही, और बहुत सारे ऐसी सिद्धियां प्राप्त होती है अनगिनत। और इसमें यदि पड़ जाता है व्यक्ति, योग माया में पड़ जाता है, फिर वही हो जाता है समोसा चटनी वाली बात, ये सब होके फिर गिर जाता है। भ्रमित होता है मन फिर। और इसकी वजह से क्या मुझको नहीं देख पाता है। मैं ये गलत नहीं है, योग माया गलत नहीं है, नहीं होना ये भी नहीं है, मगर उसमें सीमित रह जाने से या उसकी जो एक प्रभाव में आकर के लोग उससे आगे नहीं जा पाते हैं, उसी में रस लेके वहीं बैठ जाते हैं। किसी को सिखाने का बड़ा रस आता है, और सिखाने के रस में अहंकार बढ़ जाता है, अरे मेरे जैसे कोई नहीं, मेरे जैसे कोई काम नहीं कर सकता, कोई नहीं मेरे जैसे, इस तरह की। फिर मेरा मेरा मेरा, योग माया से फिर मोह माया, मोह माया से महामाया, फिर नीचे सरकने लग जाते हैं। फिर तो योग माया के वजह से मैं नाहम प्रकाश सर्वस्य, सब मुझे देख नहीं पाते हैं, और मूढ़ लोग मुझे जानते नहीं हैं, मुझ अव्यय चेतना को। वेदांत
समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। इच्छाद्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परं तपः। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। जैसे जैसे तुम आत्मनिष्ठा में ठहरने लगते हो, आत्मा में ठहरने लगते हो, आत्मनिष्ठा बढ़ने लगेगी, तुम्हें पराया लगना बंद होने लग जाता है। ऐसा लगे तो जहां भी जाओगे, जिससे भी मिलोगे, लगेगा इन सबको मैं जानता ही। कोई भी नई ना लगेगी, ना कोई चीज ऐसे नहीं लगेगा कि ये पराया है, ना गैर लगना है ना और लगना है, सहज ही होने लगेगा। श्री कृष्ण यही कहते हैं कि मैं जो बीत गया है वो सब बातें जानता हूं, जो वर्तमान को भी जानता हूं, भविष्य को भी मैं जानता हूं। और सभी भूतों को मैं जानता हूं, कोई मेरे लिए नए नहीं है, कोई पुराने नहीं है, कोई अनभिज्ञ नहीं है। ये सहज ही होने लगे और होता है ये। अब कहीं भी जाओ, सब किसी को भी देखो तो लगेगा कि अरे ये तो, इनको तो मैं जानता हूं। आप यदि गहराई में देखते हो, आपके अंदर भी ये बात कभी कभी झलकती होगी। कहीं किसी देश में चले जाओ, किसी से मिलोगे, लगेगा अरे इनको तो मैं जानता हूं। ऐसा लगा है। भाषा अलग, कई बार भाषा अलग है, उनकी रहन सहन अलग है, पता नहीं कौन कहाँ है, मगर कहीं तो अंदर से एक आवाज हो रही है, इनको मैं जानता हूं। और इसी तरह से आगे क्या होने वाली, इसका भी कहीं कहीं अंदाज आ जाता। जो ध्यानी है उनके लिए सुगम है, सरल है, क्या होने वाला है ये बता ही दे सकते हैं, जान सकते हैं। पर आत्मनिष्ठा में ये संभव है। क्यों? मदात्मा सर्वभूतात्मा, मेरे आत्मा है वही सबके भीतर है। अपने आप को पहचान गए तो सबको पहचान गए। कहते मैं सबको जानता हूं, जो हुआ है, जो होने वाला है और हो रहा है, मगर मुझे सब नहीं जानते, थोड़े से लोग जानते हैं। क्यों नहीं मुझे जान सकते हैं? अवरोध क्या है? कहते इच्छा द्वेष समुत्थेन। इच्छा उठती है मन में तो हम सीमा में बंध जाते। मुझ असीम चेतना एक सीमा के दरिए आ गई। आंख में एक हल्की सी धूल
पूरा आकाश से हमको ओझल कर देती है। एक धूल का कण, छोटा सा कण आंख में आ जाए, आप सूरज को नहीं देख पाओगे, प्रकाश को नहीं देख पाओगे। अनंत आकाश को ढकने के लिए एक छोटा सा कण काफी है। इसी तरह से मन में एक छोटी सी इच्छा, मन उठी, इच्छा उठा, तो समझो आत्मा से हम, आत्मा की विशालता को हम भूलने लगे, या वो ओझिल हुआ, चला नहीं गया, मिटा नहीं, मिटी नहीं सकता, मगर उसके वजह से वो नजर नहीं आता, दिखता नहीं है। इच्छा द्वेष समुत्थन, इच्छा और दूसरी क्या, द्वेष। भगवान बुद्ध हमेशा कहा करते थे उनके समारंभ में, द्वेष त्यागो तभी ध्यान लगेगा। द्वेष को त्यागना पड़ेगा तेरे, किसी के प्रति भी द्वेष हो तो तुम्हारा ध्यान नहीं लगने, कि वो हावी हो गया आपके मन में। ये द्वंद्व का मोह, सुख दुख का द्वंद्व का मोह, इच्छा और द्वेष के वजह से सारे जीव जंतु भूत मोहित हो चुके हैं, इसलिए वो मुझे देख नहीं पाते हैं। जिस व्यक्ति में द्वेष है वो कुछ ना देखता है, ना समझता है, ना सुनता है किसी। ऐसे ही किसी के मन में कोई इच्छा है, कभी कभी लोग खड़े हो जाते प्रश्न पूछने के लिए, दूसरे प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूं, उसमें इनका भी उत्तर है, मगर प्रश्न पूछने का एक संकल्प आ गया ना, तो कान बहरे हो गया। बस प्रश्न को पूछ डालना है किसी तरह से, अपना प्रश्न पूछो, दूसरे प्रश्न का उत्तर मिल रहा है, वो जो सुने तो थोड़ा नहीं, क्यों हम अपने प्रश्न को पकड़ के बैठे हुए हैं। ये इच्छा द्वेष प्रश्न जो भी मन पर हावी हो जाता है, तो वो आत्मा को आच्छादन कर देता, आत्मा को ढक देता है। आत्मा को नाश नहीं कर सकता, आत्मा अविनाशी है, आत्मा मिट नहीं सकती, मगर ओझिल होता है। और जिनका पाप खत्म हो गया, जिनका पाप अंत में आ गया, और जो पुण्य काम किए, पुण्य कर्म जिसकी जागी, वो ये द्वंद्व के मोह से मुक्त होते हैं। द्वंद्व मोह से मुक्त कौन होता है? जिसका पाप की पाप घट गया, पाप कर्म घट गए और पुण्य का उदय हुआ, तो वो मुझे भजते हैं। हाँ? देखो सत्संग चलती होगी, आजू बाजू के लोग नहीं आते, सुनते तो हैं वहां से कहीं सत्संग चल रहा है, कोई ज्ञान की चर्चा हो, इतना कौतूहल भी नहीं, जाके बैठे जरा सुने तो नहीं। क्यों? पाप, अभी पुण्य का उदय नहीं हुआ। पुण्य का जब तक उदय नहीं होता है वो मुझे भज नहीं सकते। मैं कण कण में हुए दिखती नहीं है उनको, ना मुझे भज पाते। उनके कान में पड़ने पर भी वो आगे निकल जाते हैं। आगे निकलने बोलना नहीं चाहिए, कान में पड़ने पर भी पीछे हट जाते हैं। आगे निकलना तो अच्छा, शब्दों का चयन काफी इंपॉर्टेंट है। पीछे ही रह जाते हैं, गति नहीं होती। क्यों? पाप कर। और जिसका पाप अंत में आ गया, येषां त्वंत गतम पाप जनानाम पुण्य कर्मण, जिस जनता पुण्य की उदय हुई है, जिसके जीवन में
वो द्वंद्व मोह से मुक्त होकर मुझे बजते हैं। दृढ़ व्रता, दृढ़ता के पूर्व बजते हैं। ये बहुत बड़ी बात। कल हमने कहा ना 3 चीजें होनी चाहिए। आशिष्टो दृढ़िष्टो बलिष्ठा। आशिष्टो जिज्ञासु बने, दृढ़ता रहे और बलवान बने। भक्ति के समान बल नहीं है। भक्ति को मानो बल, ज्ञान को मानो दृढ़ता और संकल्प मानो आशिष्ट। आशिष्टो दृढ़िष्टो बलिष्ठ। ज्ञान दृढ़ता प्रदान करती है और भक्ति बल प्रदान करती है। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदुः कृत्स्नम् आध्यात्मम् कर्माचाखिलम्। साधिभूतादि दैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्ता चेतसः। यहां समर्पण और प्रयत्न दोनों बातें हैं। सिर्फ समर्पण की बात नहीं है या सिर्फ प्रयत्न की बात नहीं है। और आशिष्ट, मैंने कहा आशिष्ट कामना आपको आगे दौड़ाती है। यहां कह रहे हैं जरा मरण मोक्षाया। श्री कृष्ण गीता का उपदेश दे कहते तब 90 साल के थे। योगी के लिए जरा नहीं, वृद्धाप्य नहीं। वृद्धाप्य का अर्थ ही कि थक गया, उत्साह निकल गए। युवा और वृद्ध का लक्षण यही है। वृद्ध माने अरे भाई आराम से रहना, कुछ करना नहीं मुझे, जो सुलभ है भाई बहुत आसान है वो चीज बता दो। आसान चीजें चाहने वाले बूढ़े हो गए। युवा कठिन से कठिन चीज हाथ लेना चाहता है, एवरेस्ट चढ़ना चाहता है, साइकिलिंग करना चाहता, पूरा कन्याकुमारी से कश्मीर तक। अभी आए थे कुछ युवा, क्या हम साइकिल यात्रा करेंगे जिस कन्याकुमारी से कश्मीर। अरे भाई क्यों, ट्रेन जा रही है, इतना मुसीबत क्यों ले रहे? प्लेन है, ट्रेन है। आजकल तो वो जमाना नहीं जो पैदल यात्रा कर, कुछ पद यात्रा कर रहे हैं यहाँ से कश्मीर से कन्याकुमारी। हमको तो लगता है व्यर्थ क्यों अपना शक्ति ह्रास कर रहे हैं। मगर कोई कठिन काम लेने में युवा में बड़ा आनंद आता है, जोश आता है। कठिन से कठिन चीज को साधना है, ये प्रयत्न का, ये युवा का लक्ष्य है।
आसान जो है जी कुछ दे दो कर लें आराम से, कठिन है तो मेरे बोलना नहीं। थक गया, मन से थक गए, बुद्धि थक गई, शरीर थक गया तो वृद्धाप्य आ गया। मरे ज्ञानी में, भक्त में वृद्धाप्य पास नहीं आता। हर वक्त नित्य नूतन चेतना जगी रहती है, इसलिए कोई कठिन से कठिन काम कठिन नहीं लगता। कोई पराया नहीं लगते। ये लक्षण है युवापन का। और वृद्धाप्य से मोक्ष की आशा आशिष्ट होते हैं इसके। मामाश्रित्य यतन्ति, ये मुझ में आश्रित होकर के, ऐसा नहीं मैंने कर लिया, नहीं आपके सहाय से हमने किया, आपकी मदद से हमने किया, ये भाव होता तो वो व्यक्ति तर जाता है। जब छत्रपति शिवाजी महाराज युद्ध करने लगे, बहुत थक गए और हर युद्ध हारते गए, तो वो अपना तलवार लाके अपने गुरु के चरणों में समर्पण कर दे। बोले गुरुदेव आपकी कोई भी सेवा दो मैं कर लूंगा, मगर मेरे में राज्यभार मेरे से नहीं हो पाएगा। अपना साफा उनके चरणों में रख दे, तलवार रख दी, माफी मांग ली, मेरे से नहीं हो पाता, मगर मैं आपका सेवक बन के रहना चाहता हूं, मगर राज्यभार नहीं कर पाऊंगा, मेरे से होता नहीं। जब वो निकलने लगे, समर्थ रामदास बुलाते हैं, ठीक है मान लिया, पहले शिष्य की बात पहले माननी पड़ती है, अब फिर अपनी बात रखनी पड़ती है। तो पहले मान लिया, फिर उनको कहे नहीं डराओ, अब मैं ही राजा हूं, मगर तुम मेरे लिए काम करो, चलो राजभार तो मैं करता हूं, मगर मेरा सेवक होके तो तू करेगा। अब मेरा सेवक के नाते तुम तलवार उठाओ, चलो करो। और कहते हैं जब ये भोज उन्होंने अपने सिर से कर्तापन की उतार दी गुरु के चरणों पे, गुरु पर आश्रित होकर के काम करने लगे, उसके बाद वो एक भी युद्ध हारे नहीं छत्रपति। हम हारते हो तो अपने अहंकार से हारते हैं, कोई हमको हरा नहीं सकता यदि अहंकार नहीं हरा। अहंकार हरा देता है, अच्छों को गिरा देता है, क्यों? अहंकार। तो यहां कह रहे हैं तुम प्रयत्न करो, मगर मेरा सहारा लेकर के तो प्रयत्न करो। मामाश्रित्य यतन्ति, वैसे यत्न करना नहीं, मुझ पर आश्रित होकर के तुम यत्न करोगे, वो ब्रह्मत्व को जरूर प्राप्त करते। गुरु बिना गति नहीं, ये तो सुनी ना कई बार, कितने बार सुनी। गुरुमुखी हो, इसलिए कहते हैं ये बात। श्री कृष्ण यही बात कह रहे, मुझ में आश्रित होकर के प्रयत्न करता हो तो वो अध्यात्म, जिसमें सब कुछ, सारे कर्म जिसमें निहित है, जिसके होने से ये सब कुछ चल रहा है, ये सारा अस्तित्व जिस पर आधारित है, वह ब्रह्म, वह अध्यात्म तुम सुलभ ही प्राप्त कर लोगे। सुलभ है उनके लिए प्राप्त कर। और मुझ आदिदैव, आदिभूत, अधियज्ञ, इसको भी जान लोगे, इसके साथ मुझे जान लोगे। मैं कौन हूं जान लोगे तो मेरे साथ मेरे दैवी गुण क्या, मेरे दैवी शक्तियां क्या है और अधियज्ञ क्या है, ये सब भी तुम जान लोगे। और अंत काल में ये शरीर छोड़ के जाते वक्त भी वो मुझ में ही विलीन होते हैं, मुझ में ही रहते हैं।
युक्त चेतसा, उनकी चेतना में मैं ही रहता हूं उस वक्त। ये कह रहे जिंदगी भर जो हमारे मन में छाप पड़ी वही मृत्यु में भी आएगी। जीते जीते हमारे भीतर, हमारे चेतना में ये छाप आ गए ज्ञान की, भक्ति की, तो अंतकाल में वो निश्चित बना रहेगा। एक कहावत कहते, सर्वे पदा हस्ति पदे निमग्ना, हाथी की पद चिन्ह में बाकी सारे पद चिन्ह आ जाते हैं। और इससे बड़ा कोई पद चिन्ह हो नहीं सकता। हाँ, कृष्ण ऐसे गुरु है जो किसी भी दृष्टिकोण से देखो तो वो वहां पर प्रखर है, उस क्षेत्र में वो प्रखर है। ऐसा जो प्रखर छाप पड़ जाए चेतना में, वही स्थिर होता है, स्थायी होती है। क्यों? उसको और कोई चीज मिटा नहीं सकती। इसलिए पहले कह दिया, जहां बल दिखता है, तेज दिखता है, वो सब मैं ही हूं। तो बल भी, तेज भी, जहां जहां भी मन जा सकता था वहां सब खड़े हो गए, उस सब को अपने में समेट लिया। सारी देवता का रूप मैं हूं कह करके इस तरह से चारों ओर घेर लिया। पिछले पीढ़ी के गुरु लोगों के कहते थे, शिष्य को एक ककून में रहना है। एक कीड़ा अपने चारों ओर एक कोश बनाता है और वो कोश में रह रह के फिर वो तितली बन के उड़ने लगता। बाद में पहले कोश के अंदर आओ, कहते गुरु एक कोश है, गुरु के कोश में आके एक मुखी होगे तो फिर तितली बन के उड़ सकोगे। कीड़े भी उड़ना हो तो कोश में आना पड़ता है। और यही पंचकोश कहते ना, पंचकोश, पंचकोश, मैं पंचकोश से परे हूं, ये जानने के लिए ज्ञान के कोश में आना पड़ेगा। ज्ञान का कोश कहो, गुरु का कोश कहो, एक ही बात। उस कोश से फिर कीड़े भी उड़ने लगते हैं। जो पहले तो कीड़े नीचे चलते थे, कोश में आ गए तो फिर उड़ने लगे। तो पिछले पीढ़ी के सब गुरुजन कहते थे कि ककून में रहना है, इधर उधर मत भटकना, ये देखो उधर देखो। राग द्वेष पैदा करने के लिए समाज में बहुत सारी चीजें, कर्म बांधने के लिए बहुत सारे ऐसा काम कर्म, अच्छे काम करते हैं, फिर उसी से दुखी हो जाते हैं कि उससे लिप्त हो गए। अरे मैंने इतना अच्छा काम किया, मुझे किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं की, मैंने वॉलंटियरिंग करी, देखो मेरे को किसी ने अंदर आने नहीं दिया। बस इसी से दुखी। वॉलंटियरिंग करी, स्वयं सेवक बन के सेवा करी, तो वो सेवा गया। फिर क्यों? उस सेवा से प्रसन्न होना चाहिए। सेवा का प्रतिफल मांगते हैं तो दुखी हो जाते हैं। फिर प्रतिफल जरूर मिलता है मगर अपने समय पर मिलेगा, सब्र करनी पड़ेगा उसके लिए। अरे आज ही तुमने बीज बोया, 2 घंटे बाद उसको देखा ये पेड़ नहीं आया, बीज को उखाड़ने लगोगे। जो बोया तो वो भी बेकार हो गया। भगवान कृष्ण इसलिए कहते नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। कभी भी अच्छे काम करने वालों को दुर्गति हो ही नहीं सकता, होगा नहीं। हाँ, उसका फल आने में देरी लगता है, देरी हो सकती है, फल मिलेगा। और उस फल के आकांक्षा में तो जूझते रहेगा तो मुझको भूल जाओगे, मैं ओझिल हो जाऊंगा तेरे नजर से। इसलिए नेकी कर कुएं में डाल, है ना, और क्या, नेकी कर कुएं में डाल। प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो।
चित्त को प्रसन्न रखना है। यही ज्ञान विज्ञान योग सारे। बस इतना जानो, अधियज्ञ, मुझ अधियज्ञ क्या है, मुझ अध्यात्म, मुझे अधिदैव, ये सब के साथ मुझे जानो। आज समाप्त हुआ।